You are most welcome to the Shakil Habib English class. Dear friends, today in this short class, we will learn about the uses of for. आज हम लोग इस क्लास में इस छोटे से वीडियो में फॉर के यूज को सीखेंगे, फॉर के यूज को जानेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। नंबर 1 जो यूज है वो है आपका उद्देश्य। मतलब फॉर का यूज जो है वो किसी उद्देश्य को बताने के लिए, किसी पर्पस को बताने के लिए किया जाता है। जैसे ही इज प्रिपेयरिंग फॉर नीट, वो नीट की तैयारी कर रहा है। यहाँ पर उसके तैयारी करने का जो पर्पस है वो नीट है। इसी तरह से ही हैज गॉन टू मुंबई, वो मुंबई गया है फॉर अर्निंग मनी, पैसे कमाने। यहाँ पर उसके मुंबई जाने का जो पर्पस है वो क्या है, तो पैसा कमाना। तो याद रखें, फॉर का यूज आप किसी पर्पस को बताने के लिए करेंगे। नेक्स्ट जो यूज है वो है के कारण। मतलब फॉर कारण को भी बताता है, रीजन को भी बताता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ही डाइड, वो मर गया। ही डाइड फॉर, वो मर गया फॉर मलेरिया, मलेरिया से। तो उसके मरने का जो कारण हुआ वो क्या हुआ, मलेरिया। इसी तरह से ही हैज बीन सफरिंग, वो पीड़ित है फॉर फीवर, फीवर से। उसके पीड़ित होने का जो कारण है वो क्या है, तो फीवर है। तो याद रखें, कारण को बताने के लिए, रीजन को बताने के लिए फॉर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है के बावजूद। के बावजूद मतलब इन स्पाइट ऑफ के सेंस में फॉर का यूज किया जाता है, के बावजूद के सेंस में। जैसे फॉर ऑल हिज एफर्ट्स, फॉर ऑल हिज एफर्ट्स, अपनी सारी कोशिशों के बावजूद द डॉक्टर कुड नॉट सेव द पेशेंट, डॉक्टर मरीज को नहीं बचा पाए। तो यहां पर फॉर का जो सेंस है, फॉर का जो मीनिंग है वो के बावजूद का है। इसी तरह से फॉर ऑल हिज टैलेंट, अपने सारे टैलेंट के बावजूद। ही कुड नॉट क्वालिफाई द इंटरव्यू, वह इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो याद रखें, फॉर का यूज जो है वो के बावजूद के सेंस में किया जाता है। नेक्स्ट है फॉर का यूज है के पक्ष में, इन फेवर ऑफ। जैसे एग्जांपल के तौर पे द विलेजर्स वोटेड, गांव के लोगों ने वोट डाला फॉर एबीसी पार्टी, एबीसी पार्टी के पक्ष में। तो यहां पर फॉर का यूज के पक्ष में के सेंस में किया गया है। इसी तरह से वी स्पोक, हम लोग बोले फॉर यू, तुम्हारे पक्ष में। तो याद रखें, फॉर का यूज के पक्ष में के सेंस में, इन फेवर ऑफ के सेंस में किया जाता है। नेक्स्ट है के बदले में, इन प्लेस ऑफ। फॉर का यूज इन प्लेस ऑफ यानी के बदले में के सेंस में किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप कह सकते हैं कि आई टुक हिज लैपटॉप, मैंने उसका लैपटॉप ले लिया फॉर माई मोबाइल, अपने मोबाइल के बदले में। मतलब मेरा मोबाइल, मतलब आपका मोबाइल वो लिए हुआ था और उसके बदले में आपने क्या ले लिया, तो लैपटॉप ले लिया। तो ऐसी जगह पर क्या लगता है, फॉर, के बदले में, याद रखें। नेक्स्ट है फॉर का यूज जो है वो कीमत बताने में किया जाता है, कॉस्ट बताने में। जैसे आप कह सकते हैं कि आई बाउट दिस लैपटॉप, मैंने ये लैपटॉप खरीदा फॉर ₹20,000, 20,000 रुपीज में। यहां पर क्या कर रहा है फॉर, तो कीमत बता रहा है। तो याद रखें, जिंदगी में कीमत बताने के लिए फॉर का यूज आप करेंगे। नेक्स्ट की दूरी तक, फॉर क्या करता है, तो डिस्टेंस भी बताता है, दूरी भी बताता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यस्टरडे यानी कल, वी ट्रेवल्ड, हम लोगों ने यात्रा की, हम लोगों ने सफर किया फॉर 5 किलोमीटर्स, 5 किलोमीटर की दूरी, ऑन फुट, पैदल। तो यहां पर फॉर के बाद क्या आ गया, 5 किलोमीटर्स। फॉर यहां पे क्या कर रहा है, तो दूरी बता रहा है। नेक्स्ट इसी तरह से फॉर का यूज जो है वो आपको की अवधि तक, मतलब टाइम पीरियड बताता है। क्या बताता है, तो टाइम पीरियड, अवधि को बताता है, मुद्दत को बताता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप कह सकते हैं तो वी लिव्ड इन दिल्ली, हम लोग दिल्ली में रहे फॉर 5 इयर्स, 5 सालों तक। तो यहाँ पे 5 इयर्स के पहले फॉर आया, जो यहाँ पर टाइम पीरियड को बता रहा है। नेक्स्ट है फॉर का यूज जो है वो के लिए यानी रिगार्डिंग के सेंस में होता है। जैसे अगर आपको किसी से पूछना है कि आपने मेरे लिए क्या किया, तो वहां पर आप फॉर लगा सकते हैं। व्हाट डिड यू डू फॉर मी, व्हाट डिड यू डू फॉर मी। जैसे वो आपके लिए गिफ्ट लाया है, ही हैज ब्राउट गिफ्ट फॉर यू, वो आपके लिए गिफ्ट लाया है। तो ऐसी जगह पर आप क्या करेंगे, के लिए के सेंस में फॉर का यूज करेंगे। नेक्स्ट है फॉर का यूज जो होता है वो सही या गलत को बताने में किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग इज गुड
फॉर हेल्थ, वॉकिंग क्या है तो हेल्थ के लिए अच्छा है, गुड है। स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ, स्मोकिंग क्या है तो हेल्थ के लिए बुरा है, बैड है। तो मेरे ख्याल से आपको फॉर के यूजेस की सारी जानकारी हो चुकी होगी। आप क्या करें, खुद से सेंटेंस डेवलप करके और इसकी प्रैक्टिस करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी इस तरह की वीडियोस आप तक रेगुलर पहुंचती रहे, और हो सके तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच, अपने रिलेटिव्स के बीच शेयर भी करते हैं। थैंक यू वेरी मच।